हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑडियो डेली टेल्स। आज की कहानी सुनिए मेरे यानी ज्योति के साथ। कहानी है आसमान में आए एक ऐसे संकट की जिसका वीरता से सामना किया जोइता ने। बेंगलोर से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट संख्या SK-102 अपनी यात्रा के बीच में थी। शाम का समय था और विमान बादलों के बीच से गुजर रहा था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा था तो कोई झपकी ले रहा था। अचानक विमान एक झटके से कांपा और जोरदार आवाज आई। सीट बेल्ट साइन चल उठा और उड़ान परिचालक ने घबराहट में इधर उधर भागने लगे। फिर एक और झटका लगा, इस बार इतना जोरदार कि यात्रियों की चीखें गूंज उठी। कई लोग अपनी सीटों से उछल पड़े, कुछ के हाथों से पानी की बोतलें, कॉफ़ी गिर गई। छोटे बच्चे रोने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया। पायलट की आवाज़ इंटरकॉम पर गूंजने लगी, लेकिन अब वह पहले जैसी शांत नहीं थी। उसमें घबराहट की झलक साफ नजर आ रही थी। यहाँ आपके पायलट बोल रहे हैं, हमें तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृपया घबराएं नहीं, संयम से काम लें। पायलट ने अपनी थरथराती हुई आवाज़ में यात्रियों को सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि घबराना स्वाभाविक था। विमान झटके खा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर ही नहीं पा रहा। ऑक्सीजन मास्क सीटों के बाहर आ गए थे और यात्रियों ने उन्हें डर से पहनना शुरू कर दिया था। एक महिला ने रोते हुए प्रार्थना करनी शुरू कर दी और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बगल में बैठे अजनबी यात्री का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ लोगों ने अपनी आंखें भींच ली, कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चारों तरफ एक खौफ का माहौल था, जिससे पायलट और उनके साथ में एयर होस्टेस भी परेशान हो गए थे। वो लोगों को शांत कराने की जितनी कोशिश कर रहे थे, वो सारी नाकाफ़ी हो रही थी। इसी क्षण में जोइता, जो अपनी खिड़की से बादलों को देख रही थी, स्थिति को भांप लिया। जोइता एक इंजीनियर थी। उसे हवाई जहाज के मैकेनिक्स की अच्छी समझ थी। जैसे ही उसने विमान के कर्मचारियों को घबराया हुआ देखा, उसने तुरंत एक एयर होस्टेस को रोककर पूछा, मैडम क्या हुआ है? एयर होस्टेस ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, जी हमारे इंजन में खराबी आ गई है। पायलट और सारे टेक्नीशियन इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है। आप कृपया संयम से काम लें और ये बात किसी और से ना कहें। जोइता ने तुरंत अपना परिचय दिया और कहा, जी मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मुझे वहाँ ले चलिए। पहले तो एयर होस्टेस हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे भी समझ में आया कि किसी की भी मदद की ज़रूरत अभी हो सकती है। जोइता को विमान के कंट्रोल रूम में ले जाया गया, जहाँ टेक्नीशियन बुरी तरह से परेशान थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मॉनिटर स्क्रीन पर वार्निंग सिग्नल चल रहे थे। इंजन की गति अस्थिर हो चुकी थी और विमान का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। हवा में गोते खाता जहाज लोगों की सांसें तेज धीमी कर रहा था। वहीं जोइता ने तेजी से स्क्रीन की ओर देखा और कहा, हमें तुरंत इंजन का लोड कम करना होगा, वरना यह ज़्यादा गर्म होकर पूरी तरह से फेल हो सकता है। पायलट ने घबराकर पूछा, पर हम लोड कम कैसे करें? जोइता ने तुरंत सुझाव दिया, हमें फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित करना होगा और एयर फ्लो को सही करना होगा। साथ ही बैकअप इंजन को सक्रिय करने की कोशिश करनी होगी। टेक्नीशियन ने उसके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। पायलट ने सहायक पायलट को बैकअप सिस्टम चालू करने के लिए कहा और विमान अब भी कांप रहा था, लेकिन धीरे धीरे झटके मानो कम होने लगे। नीचे यात्री अब भी डरे हुए थे। एक छोटे बच्चे की माँ उसे कसकर पकड़कर बैठी हुई थी और भगवान से लगातार प्रार्थना की जा रही थी कि बस एक बार ज़मीन पर सुरक्षित पहुँचा दो। लगभग 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद जोइता और विमान की तकनीकी टीम ने समस्या को काबू में कर लिया।
विमान धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और इंटरकॉम पर पायलट की राहत भरी आवाज़ आनी शुरू हो गई। धन्यवाद जोइता, आपकी मदद के बिना आज यह मुमकिन नहीं था। आपने सबकी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। यात्रियों को भी यह सुनाई दिया और पूरा विमान तालियों की गूंज से खिल उठा। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे जो राहत भरी सांस दिला रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हो गया। जैसे ही दरवाजे खुले, यात्रियों ने राहत की सांस ली और तेजी से लोग बाहर आने लगे। पायलट ने जोइता को धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपने 200 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। कैसे आपका शुक्रिया अदा किया जाए हमें समझ नहीं आ रहा। हम आपके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताएंगे। हम आपको ज़रूर किसी वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंडेड करेंगे। ये कहकर पायलट ने उसे हाथ मिलाया और नीचे उतर गए। बाहर आकर जोइता ने आसमान की तरफ देखा। आज उसकी हिम्मत और ज्ञान ने साबित कर दिया था कि सही समय पर सही फैसले से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज उसे खुद पर गर्व भी हो रहा था और वो भगवान का बार बार शुक्रिया भी कर रही थी। तो ये कहानी आज यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको जोइता की वीरता भरी कहानी, हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं ज्योति आपसे अलविदा कहती हूँ, फिर मिलूँगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए, इससे जुड़े रहिए और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।